जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम लोग पुनः उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं जो हम लोग पिछले टॉपिक में चर्चा कर रहे थे। आप लोग जो हमारे वीडियो को देखते हैं, जो हम पढ़ाते हैं, क्या आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से हो रहा है या नहीं हो रहा है? आपसे क्वेश्चन बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है? आप जो सेट लगाते होंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन मिलता है या नहीं मिलता है? आपको बेनिफिट लग रहा है या नहीं लग रहा है? आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आप वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट का जवाब सबको मिलेगा। और क्या आगे क्लास होगा नहीं होगा, कैसे होना चाहिए, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे तो अपने तरफ से हम अपना कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में बनता है उतना क्वेश्चन आप लोगों के बीच हम रखते हैं। और सब चीज हम इस पे लिख नहीं सकते हैं, लेकिन आपको हम अधिक से अधिक कंटेंट बोल देते हैं। तो आप सुन के भी याद रखने की कोशिश कीजिएगा और लिखने का कोशिश कीजिएगा। तो आइए आज हम लोग पुनः संविधान संशोधन जो टॉपिक पढ़ रहे थे, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? संविधान संशोधन। आप लोग को बताए हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में है। अगर आपको भाग पूछे तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में है। किसमें है? भाग 20 में है। संविधान संशोधन भाग 20 में है और किस अनुच्छेद में है? 368 में है। और किस देश से लिया गया है? तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? साउथ अफ्रीका से। और यह संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? संसद के पास। किसके पास है? संसद के पास। ये सारा जानकारी हम लोग देख रहे थे। तो हम लोग शुरुआत किए थे पहला संविधान संशोधन जो 1951 में हुआ था, जिसके तहत भूमि सुधार को जोड़ा गया था। उसी तरीका से हम लोग बहुत सारे अधिनियम पढ़े थे, संशोधन अधिनियम पढ़े थे। तो आइए हम लोग पुनः जो शेष बच गया था महत्वपूर्ण अधिनियम, उसको हम लोग पढ़ने का कोशिश करते हैं। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। आइए पहला देखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किस भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी जो कि भारत का एक राज्य है गुजरात। गुजरात में सिंधी भाषा चलती है। वही सिंधी भाषा को भारतीय संविधान के अनुसूची 8 में पहली बार इसे 15वां भाषा के रूप में मान्यता मिला। कौन भाषा के रूप में? 15वां भाषा। आप लोग को हम बताए थे कि भारत में पहली बार भाषाओं के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 से शुरू हुआ और पहला राज्य बताए थे आंध्र प्रदेश। पहला राज्य कौन सा बताए थे? आंध्र प्रदेश। और दूसरा राज्य कौन सा बताए थे? गुजरात। दूसरा राज्य कौन सा बताए थे? गुजरात। तो आपको हम बताए हैं कि भारतीय संविधान में वर्तमान समय में 8वीं अनुसूची में कुल 22 राजभाषा है। 22 राजभाषा अभी है, लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो लागू होने के कुछ दिन के बाद भाषा के आधार पर जो राज्य गठित हुआ था, कुल 14 को राज्य गठित हुआ था। किस आधार पे? भाषा के आधार पे। किस आधार पे? भाषा के आधार पे। तो भाषा के आधार पे प्रारंभ में 14 राज्य थे, इसीलिए क्या वो राजभाषा था? 14 गो। इसी प्रकार समय समय पर इसमें जुटते जुटते अभी तक में 8 गो नया राजभाषा जुटा। इसलिए वर्तमान में राजभाषा संख्या कितना है? 22। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। तो पहले से 14 था, इसका मतलब है कि 15वां भाषा जुटा, 16वां 17वां 18वां इस तरह करते करते टोटल क्या वो भाषा जुट गया है? 22 भाषा। कितना बताइएगा? 22 भाषा। तो उसी तरह से पहली बार जो संशोधन करके नया भाषा जोड़ा गया पहली बार, तो वो कितना भाषा बनेगा भारत का? 15वां भाषा। कितना भाषा? 15वां भाषा। कौन सा
भाषा बना? तो सिंधी। कौन सा भाषा? सिंधी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई पहली भाषा कौन? तो सिंधी। कौन सी भाषा? सिंधी। कितनी भाषा के रूप में? 15वां भाषा के रूप में। अब किसमें जोड़ा गया? 8वीं अनुसूची में। किसमें जोड़ा गया? 8वीं अनुसूची में। लेकिन पूछेगा वर्तमान में कितना? तो 22। तो इस तरह 15 के बाद हम 22 तक भी पहुंचेंगे, आगे भी संविधान संशोधन होगा। तो उस समय 16वां, 17वां, 18वां इस तरह कर करके कितना भाषा है वर्तमान में? 22। तो फिलहाल याद रखिए 15वां भाषा के रूप में किस भाषा को जोड़ा गया? सिंधी को। किसको जोड़ा गया? सिंधी को। कितना संविधान संशोधन? 21वां। कब? 1967। इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। अब आइए इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे जस्ट इसके बाद आपको पूछेगा 71वां संविधान संशोधन 1992। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा को जोड़ा गया। कितना भाषा को जोड़ा गया? 3 भाषा को। तो 3 भाषा जो है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। तो इसके लिए आप याद रखिएगा ट्रिक 9 पर नमक। क्या याद रखिएगा? 9 पर नमक। क्या याद रखिएगा? 9 पर नमक। यानी 9 से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। क्या मतलब? 71वां के तहत। कब? 1992 में। तो इसका मतलब देखिए 15वां यहां हो गया सिंधी। तो 15 के बाद क्या हो गया? 16, 17, 18। 18 भाषा अभी तक मेरा पूरा है। हमको पुराना है कितना? 22 भाषा। अगला जो हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन, उसमें 4 को नया भाषा जोड़ेंगे तो मेरा पूरा जाएगा 22 को। तो आप याद रखिएगा 9 पर नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। किसके तहत? 71वां। कब? 1992 में। कब जोड़ा गया? 1992 में। अब आइए इसके बाद इधर का पहले देख लेते हैं। ये भी भाषा से संबंधित है, कुल 22 भाषा हम आपको बता देते हैं। देखिएगा 52वां संविधान संशोधन 2003। 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 नई भाषा को जोड़ा गया। देखिएगा आपको बताए हैं 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत 1 भाषा सिंधी। 15 हो गया 14 के बाद। उसके बाद फिर आपको बताया यहाँ पर आपको 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 भाषा, 9 पर नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कितना हो गया? 15 3 18। उस अब की कितना पारी है? 4 भाषा का पारी है। तो आप याद रखिएगा 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत कितना भाषा? 4 भाषा। 4 भाषा कौन? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसमें से ये भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है। डोगरी किस राज्य की भाषा है? तो आप बताइएगा जम्मू कश्मीर। क्या बताइएगा? जम्मू कश्मीर। भले अभी वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, पहले राज्य था, अभी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, लेकिन वहां के राज्य की भाषा क्या है? तो बताइएगा डोगरी। क्या बताइएगा? डोगरी। तो बताइएगा पहले 18, फिर से हम देख लेते हैं। 15 3 18 18 4 22, कुल 22 भाषा पूर गया। तो 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 4 नई भाषा को जोड़ा गया। तो 4 नई भाषा हम लोग देखे, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। इसके लिए आपको ट्रिक देते हैं, याद रह जाएगा। आप ट्रिक लिख लीजिएगा बोडमास। क्या याद रखिएगा? बोडमास। BODMAS, बोडमास। BO से बोडो, D से डोगरी, MA से मैथिली, S से संथाली। एक बार पुनः BO से बोडो, BO से बोडो, D से डोगरी, D से डोगरी, MA से मैथिली, मैथिली बिहार का राज्य की भाषा। उसके बाद S संथाली भाषा। ये 4 भाषा हो गया। तो आपको भाषा में कोई दिक्कत 8वीं अनुसूची में जो 22 गो राज्य भाषा है उसमें से आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार पुनः आपको रिकॉल करा देते हैं। प्रारंभ में 14 भाषा मूल संविधान में, लेकिन पहली बार 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को जोड़ा गया तो 15 भाषा हो गया। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत 3 नई भाषा, 9 पर नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी हो गया 15 3 18। उसके बाद 4 नई भाषा। कौन संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत। और इसमें कितनी नई भाषा? 4 नई भाषा। कौन? तो ट्रिक बोलिएगा बोडमास। बोडमास में BO से बोडो, D से डोगरी, MA से मैथिली, S से संथाली। टोटल 22। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 राजभाषा है, लेकिन इंग्लिश
8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, यहीं पर फंसाएगा कि निम्न में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन में पक्का आपको देगा इंग्लिश या राजस्थानी, इंग्लिश या राजस्थानी, क्योंकि यह इंग्लिश और राजस्थानी 8वीं अनुसूची में नहीं है, लेकिन इसे शामिल करने के लिए जो है कि विचार विमर्श किया जा रहा है, लेकिन अभी तक शामिल हुआ नहीं है। तो आप लोग ध्यान से रखिएगा, इंग्लिश 8वीं अनुसूची में नहीं है, राजस्थानी भी नहीं है। कब जोड़ा गया नहीं जोड़ा गया आपको पता चल गया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं, अब आइए आपको आगे बढ़ते हैं। और भारत के अंदर भाषा पे एक अनुसंधान संस्थान है, भारतीय विदेशी भाषा संस्थान, भारतीय अंग्रेजी भाषा संस्थान, यह हैदराबाद में स्थित है। किस शहर में स्थित है? हैदराबाद में। वही हैदराबाद जो तेलंगाना की राजधानी है। और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे। और हैदराबाद का पुराना नाम है भाग्यनगर। क्या नाम है? भाग्यनगर। हैदराबाद का पुराना नाम है भाग्यनगर, ध्यान से रखिएगा। और हैदराबाद को ही मोतियों का शहर के रूप में जानते हैं। मोतियों का शहर हैदराबाद, मोतियों का शहर हैदराबाद। और हैदराबाद स्वतंत्र शहर की स्थापना जो किया था वह किसने किया था? तो निजाम उल मुल्क ने किया था। किसने किया था? निजाम उल मुल्क, जिसे हम लोग चिनक्लिच खां के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? चिनक्लिच खां के रूप में जानते हैं। और वही हैदराबाद सबसे बड़ा देशी रियासत है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ा देशी रियासत, देशी रियासत का मतलब होता है जब राजा महाराजा राज करते थे अंग्रेज जमाने में। तो आप बताइएगा सबसे बड़ा देशी रियासत कौन सा है? हैदराबाद देशी रियासत, जिसे पुलिस कार्रवाई के तहत 1948 ईस्वी में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन के द्वारा मिलाया गया था। ऑपरेशन कैटरपिलर के तहत, यह ऑपरेशन पोलो के तहत, जो 1948 ईस्वी में हुआ था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। आगे सबसे इंपोर्टेंट, जितना लिखे हैं सब इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, आप याद रखिएगा, एग्जाम में लड़ने की गारंटी मेरी है। 73वां संविधान संशोधन 1993, 73वां संविधान संशोधन 1993 किससे संबंधित है? पंचायती राज से। किससे संबंधित है? पंचायती राज से। 73वां संविधान संशोधन 1993 जो हुआ था यह पीवी नरसिम्हा राव के काल में हुआ था। उस समय हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के काल में ही 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन दोनों हुआ था। 73वां में पंचायती राज, 74वां 1993 में नगर पालिका। क्या हुआ था? नगर पालिका। पंचायती राज को संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 9 में रखा गया। सॉरी, ये अनुसूची 9 में रखा गया। किसमें रखा गया? ये भाग 9 में रखा गया। किसमें रखा गया? भाग 9 में। किसमें रखा गया? सॉरी, भाग 9 में रखा गया। और वही नगर पालिका को भाग 9 के क में रखा गया। किसमें रखा गया? भाग 9 के क में। तो आप समझिएगा, ऐसे हम अनुच्छेद पे आपको अलग से टॉपिक बनाएंगे, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं संविधान संशोधन, तो इस पे आप फोकस कीजिएगा। तो 73वां संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया? पंचायती राज। किस भाग में? तो बताइएगा भाग 9 में। किस भाग में? भाग 9 में। उसी तरह 74वां संविधान संशोधन 1993 में नगर पालिका को किसमें जोड़ा गया? भाग 9 के क में। भाग 9 के क में। और पंचायती राज जो अंतिम रूप से लागू हुआ भारत में, वो लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993। इसीलिए 24 अप्रैल को भारत में प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। और पंचायती राज को काम करने के लिए कुल 29 विषय प्रदान किया गया है। कितना विषय प्रदान किया गया है? 29 विषय। और नगर पालिका को काम करने के लिए कितना विषय प्रदान किया गया है? 18 विषय। कितना विषय? 18 विषय। तो ये सब चीज आप ध्यान में रखिएगा। 73वां 74वां कौन प्रधानमंत्री? पीवी नरसिम्हा राव। कब? 1993 में। और 73वां के तहत पंचायत, 74वां के तहत नगर पालिका, जो बड़े बड़े शहर के लिए काम करती है। अब आइए आगे, अगला है 84वां संविधान संशोधन 2001। 84वां संविधान संशोधन 2001 में हुआ है। इसके तहत लोकसभा और विधानसभा, कल हम बताए थे पिछले क्लास में कि लोकसभा का सीट वर्तमान में कितना है? 543। कोई लोग बोलता है 545, लेकिन आपको 545 बोलना नहीं है, क्योंकि पिछले क्लास में हम बता दिए 2 एंग्लो इंडियन उसमें खत्म हो गया है 104 संविधान संशोधन के तहत। तो लोकसभा और विधानसभा का सीट 2026 तक यथावत रहेगा।
इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, कोई भी परिवर्तन बढ़ा नहीं सकते हैं। आपको 2026 तक इसको यथावत रखना है, 2026 तक इसको क्या रखना है, यथावत रखना है। तो आप ध्यान में रखिएगा। तो 84वां संविधान संशोधन 2001 के तहत लोकसभा और विधानसभा का सीट 2026 तक क्या रखना है, अनवरत रखना है, यानी इतना ही रखना है। आइए अब आगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन 2002, बच्चा पे ये अनुच्छेद आया था इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन 2002 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान किया जाएगा, उनके गार्जियन का काम रहेगा। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि यही 86वां संविधान संशोधन 2002 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। यह हमारे मूल कर्तव्य के 11वें नंबर पर है। मूल कर्तव्य की संख्या 11 है और 11वां जो बात बोलता है वही यह चीज बोलता है कि 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा मुहैया करवाना उनके गार्जियन का प्राथमिक काम रहेगा। तो आप इसको समझिएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, यह मूल कर्तव्य के अंतर्गत भी आता है। आइए अगला, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 91 संविधान संशोधन, 91 संविधान संशोधन 91 संविधान संशोधन 2003 के तहत मंत्री परिषद के सदस्य को सीमित किया गया। क्या किया गया, सीमित किया गया। सीमित यानी उसको एक प्रकार से ब्रेक किया गया। यानी आपको पता होगा, आपको पता होगा कि मंत्री परिषद जो होता है, मंत्री परिषद में विभिन्न प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। यह कुल लोकसभा की सीट का 15% से अधिक नहीं होगा। कितना से अधिक नहीं होगा, 15%। जैसे आपको पता होगा कि वर्तमान में लोकसभा सीट कितना है, 543। 543 के 15% निकालिएगा, जितना आएगा उतना ही आपका मंत्री केंद्र में बन सकता है। इससे ज्यादा नहीं बन सकता, इससे कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि फिक्स किया गया है कि 15% ही होना चाहिए, यानी एक प्रकार से सीमित किया गया है, नहीं किया गया है। तो ये लोकसभा और विधानसभा दोनों में होता है। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है कितना परसेंट, तो 15%। तो भाई किस संविधान संशोधन, तो बताइएगा उसको, तो बताइएगा उसको 51वां संविधान संशोधन 2003। आइए अब आगे, आइए अब आगे। यहां पर हम लिखे हुए थे 97 संविधान संशोधन 2011, 97 संविधान संशोधन 2011। इसके तहत सहकारी समिति को जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, सहकारी समिति, सहकारी समिति। और वर्तमान में भारत के सहकारी मंत्री कौन है, या सहकारिता मंत्री कौन है, तो बताइएगा अमित शाह है। पहली बार यह मंत्रालय कार्य में आया है। तो आप बताइएगा कि सहकारी मंत्री वर्तमान में कौन है, अमित शाह। सहकारिता मंत्री कौन है भारत के वर्तमान में, अमित शाह। और यही सहकारी समिति को 2011 ईस्वी में 97 संविधान संशोधन के तहत एक भाग है, भाग 9 के खो, भाग 9 के खो को जोड़ा गया। आपको बताए थे 9 में क्या जोड़ा गया, पंचायती राज। 9 के खो में क्या जोड़ा गया, नगर पालिका। और 9 के खो में क्या जोड़ा गया, तो बताइएगा सहकारी समिति, जो वर्तमान में इसके मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह गृह मंत्री भी वर्तमान में है और सहकारिता मंत्री भी है। तो आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखिएगा 99वां संविधान संशोधन 2014, बहुत इंपॉर्टेंट है। 99 का झटका लग गया संसद को। 99 का क्या लग गया, झटका। जैसे आप लोग क्रिकेट खेलते में बोलते हैं कि 99 बहुत खतरा वाला स्कोर होता है, इस पे आदमी आउट भी हो सकता है। तो 99 संविधान संशोधन 2014 के तहत राष्ट्र न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। किसका गठन किया गया था, राष्ट्र न्यायिक नियुक्ति आयोग। और यही एकमात्र ऐसा संगठन या ऐसा अधिनियम था या ऐसा संशोधन था जिसको संसद ने क्या कर दिया, निरस्त कर दिया था। क्या कर दिया था, निरस्त कर दिया था। तो आप इसको याद रखिएगा। अब आइएगा 100वां संविधान संशोधन 2015, पक्का पक्की 100 संविधान संशोधन 2015 के तहत इसमें प्रावधान आया गया कि भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि का आदान प्रदान किया गया, यह भूमि हस्तांतरण किया गया, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच का बात 100वां संविधान संशोधन 2015 में नरेंद्र मोदी के समय यह घटना घटित हुआ था। और बांग्लादेश की राजधानी कहां है, ढाका। बांग्लादेश की राजधानी कहां है, ढाका। जो किस नदी किनारे है, तो बोलिएगा यह बूढ़ी गंगा नदी किनारे है। किस नदी किनारे है, बूढ़ी गंगा नदी किनारे है, याद रखिएगा। और बांग्लादेश
बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइएगा जमुना। किस नाम से? जमुना। और गंगा नदी को पद्मा। गंगा नदी को पद्मा। गंगा नदी को पद्मा। तो ये ध्यान में रखिएगा। आइए अब आगे देखिएगा। एक यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लिखे हैं सब इधर इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां से थोड़ा सा 100 के आसपास है, तो थोड़ा सा ये फेमस क्वेश्चन है भी। याद रखिएगा 101 संविधान संशोधन 2016 जीएसटी लागू किया गया। क्या लागू किया गया? जीएसटी। तो बोलिएगा 101 रुपया हम जीएसटी के रूप में दे रहे हैं। 101 रुपया किस रूप में दे रहे हैं? जीएसटी के रूप में। जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यह भारत में जो लागू हुआ है 2017 से लागू हुआ है। कब लागू हुआ है? 2017 से। और 1 जुलाई से लागू हुआ है। क्या तारीख से लागू हुआ है? 1 जुलाई। 1 जुलाई हम इसलिए फोकस कर रहे हैं क्योंकि आगे चलकर हम लोग दिवस बोलेंगे कि जीएसटी दिवस कब मनाते हैं? आंसर बताइएगा 1 जुलाई। जीएसटी दिवस 1 जुलाई। एसबीआई का स्थापना दिवस 1 जुलाई। एसबीआई का स्थापना दिवस 1 जुलाई। तो ये सब चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो जीएसटी जो संविधान संशोधन हुआ, क्या संविधान संशोधन 101वां किस वर्ष हुआ? 2016 में। और इसको लागू कब किया गया? 2017 से। और क्या तारीख से? 1 जुलाई से। और इसे लागू करवाने के लिए या इसे लाने के लिए एक समिति काम कर रही थी जिसका नाम था विजय केलकर समिति। क्या नाम था? विजय केलकर समिति। क्या नाम था? विजय केलकर समिति। और जीएसटी लागू करने वाला भारत 161वां सदस्य देश बना। कौन सा सदस्य देश बना? 161। जीएसटी लागू करने वाला भारत 161 सदस्य बना। और जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा। जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? कनाडा। याद रखिएगा इतना चीज आप। आगे देखिएगा, अगला जो बताने जा रहे हैं हम 102 संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 102 संविधान संशोधन। ये 101 के मुकाबले 102 थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपने आप में थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप समझिएगा 102 संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ है? 2018 में। 102 संविधान संशोधन कब लागू हुआ है? 2018 में। और इसके तहत राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग का स्थापना किया गया है। कौन सा आयोग? राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे हम लोग ओबीसी के नाम से जानते हैं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसे? ओबीसी। ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास। अदर बैकवर्ड क्लास, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। इसके लिए एक अनुच्छेद याद रख लीजिएगा 338 का ख। 338 का ख। 338 के ख में जोड़ा गया आयोग का नाम है राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग। अब कौन अनुच्छेद में? 338 के ख में। 338 के ख में कौन संविधान संशोधन? 102 संविधान संशोधन। आगे देखिएगा 103वां संविधान संशोधन 2019 में। 103 संविधान संशोधन 2019 में हुआ। इसके तहत ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया। किसको आरक्षण दिया गया? ईडब्ल्यूएस को। कितना परसेंट आरक्षण? 10% आरक्षण। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा 100 संविधान संशोधन, तो भारत बांग्लादेश 101 जीएसटी दे रहे हैं। 101 क्या कर रहे हैं? जीएसटी दे रहे हैं। उसके बाद फिर 103 पूछेगा, तो 103 में बताइएगा ईडब्ल्यूएस को कितना परसेंट आरक्षण? 10% आरक्षण। और कभी कभी ईडब्ल्यूएस का फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। कितना परसेंट आरक्षण? 10%। कौन संविधान? 103। आइए अब आगे 104 बहुत इंपॉर्टेंट है। 104 संविधान संशोधन 2019 में इसके तहत एंग्लो इंडियन, जो कि आपको कुछ देर पहले बताए थे कि एंग्लो इंडियन को भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में 2 की संख्या में मनोनीत करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2019 ईस्वी में इस प्रावधान को निरस्त कर दिया। और निरस्त करके जो पहले 545 सदस्य का चुनाव होता था, अब इसमें 2 माइनस करके अब कितना सदस्य का चुनाव होता है? तो 543 सदस्य का चुनाव होता है। कितना सदस्य का चुनाव होता है? 543 सदस्य का चुनाव होता है। और 2 जो माइनस किया वो क्या किया है? एंग्लो इंडियन। तो अब बताइएगा 104 संविधान संशोधन के तहत किसको खत्म किया गया? एंग्लो इंडियन। आइए अब 105
105 संविधान संशोधन 2021 में हुआ है। इसमें पिछड़े वर्ग की सूची को शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? पिछड़े वर्ग की सूची। ऐसे बताएं पिछड़ा वर्ग किसमें है? पिछड़ा वर्ग आयोग किसमें? 102 में। लेकिन 105 ने पिछड़े वर्ग की सूची को तैयार किया है भारत सरकार ने। किसको तैयार किया है? सूची को तैयार किया है। तो 105 के तहत किसको तैयार किया है? सूची को। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ध्यान में नहीं रखना है। लेकिन 106 हाल ही में महिलाओं से संबंधित हुआ है। जो नया संसद भवन का गठन हुआ है उसमें जो पहली बार संशोधन हुआ है वह महिला को ही लेकर हुआ है। किसको लेकर हुआ है? महिला को लेकर। यानी महिला आरक्षण से संबंधित जो संशोधन अधिनियम है 33% का, वो कौन सा संविधान संशोधन? 106 संविधान संशोधन। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो हाल ही में नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ था उसमें संशोधित किया गया पहला अधिनियम कौन सा है? तो भाई महिलाओं को लेकर है। क्या महिलाओं को लेकर? तो बताइएगा कि लोकसभा और राज्य में विधानसभा और दिल्ली के अंतर्गत जो जहां जहां भी विधानसभा सीट है और लोकसभा सीट है उसमें महिलाओं को कितना % आरक्षण दिया जाएगा? 33%। कितना परसेंट? 33%। सीधा आप याद रखिएगा, महिलाओं को 10% आरक्षण। ठीक है, अब बाद में